मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां हर तरफ सीसीटीवी कैमरे दिखाए जाते हैं। फिर हम लिफ्ट में दो लोगों को देखते हैं, जॉर्ज और दूसरी एक लड़की होती है जिसका नाम एमा होता है। वे उस आदमी को हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए लाती है। जॉर्ज बोलता है, मैंने नौकरी तो बहुत करी लेकिन इससे बुरी नौकरी कभी नहीं करी। एमा उसे बताती है, यहाँ स्टाफ मेंबर कम है इसलिए सिक्योरिटी के लिए तुम्हें रखा है। एमा उसे हॉस्पिटल का वह रूम दिखाती है जहाँ डेड बॉडी रखी होती हैं और जॉर्ज से कहती है, अगर आज रात को कोई डिलीवरी होती है तो तुम्हें उसे यहाँ रखना है। जॉर्ज वहाँ एक दरवाज़ा देखता है और उससे पूछता है, इसके अंदर क्या है। एमा उससे कहती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। जॉर्ज कहता है, डर किस बात का जबकि मेरा काम सिक्योरिटी का है। वह उसे उसका ऑफिस दिखाती है और कहती है, यहाँ खाने पीने का सभी सामान है और कोई भी प्रॉब्लम होने पर सायरन और फ़ोन भी है। और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जॉर्ज सो रहा होता है, तभी डोर बेल बजती है। वह उठकर कैमरे में देखता है तो बाहर एक कार खड़ी होती है। वह पूछता है कौन, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। जैसे ही जॉर्ज अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है तो वह एक स्ट्रेचर पर एक लाश देखता है। जॉर्ज ये देखकर हैरान हो जाता है और वह उसे लेकर डेड बॉडी रूम में ले जाता है। वह उस लाश को रखकर जैसे ही मुड़ता है वह लाश स्ट्रेचर पर बैठ जाती है, जिसे देखकर जॉर्ज डर जाता है और उस लाश के पास जाकर उसे खोलता है तो उसमें एक लड़की होती है। जॉर्ज उसे जैसे ही पास जाकर देखता है वह अपनी आँख खोल लेती है और जॉर्ज वहाँ से भाग जाता है और अपने ऑफिस में घुस जाता है। वहाँ जाकर वह एम्मा को कॉल करता है और उसे सब बताता है तो एमा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वह लाश उसके ऑफिस के पास आ जाती है और जॉर्ज ये देखकर और भी डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एमा, डिक और मार्कस अपने स्टूडियो में बैठकर ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। दरअसल वे जॉर्ज के साथ एक मूवी शूट कर रहे होते हैं जिसके बारे में जॉर्ज को बिल्कुल भी नहीं पता होता। जॉर्ज एक गन उठा लेता है जिसे एमा देख लेती है और जॉर्ज को रोकने के लिए जाती है ताकि वो याको को मार ना दे, क्योंकि वे एक मूवी शूट कर रहे होते हैं जो जॉर्ज को नहीं पता था। तभी एमा वहां आ जाती है और जॉर्ज को रोकने के लिए मार्कस और उसकी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और जॉर्ज को सब बता देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एबी नाम की लड़की को जिसका मार्कस इंटरव्यू ले रहा था और उसे सेलेक्ट भी कर लेता है क्योंकि उसने एक्टिंग ट्रायल काफ़ी अच्छा दिया था। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मार्कस एमा को इग्नोर कर रहा है क्योंकि मार्कस एमा की बातों को नहीं सुनता। अगले सीन में मार्कस और उसकी टीम स्क्रीन पर कुछ क्लिप देख रहे होते हैं। उस क्लिप में एक सीन शूट हो रहा होता है जिसमें वे एक लड़की को मार रहे होते हैं। वह सिर्फ एक ड्रामा था, लेकिन सीन शूट होने के बाद अचानक से वहाँ अजीब सा मास्क पहनकर दो आदमी आते हैं और एक लड़की का चाकू से गला काट कर मार देते हैं, जिसे देखकर मार्कस और उसकी टीम मेंबर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो सच में मार रहे हैं। वह एक आदमी को भी मारे जा रहे थे, लेकिन एमा टीवी बंद कर देती है क्योंकि वह काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है वो देखकर। तभी विक्की नाम की एक औरत आती है जो मार्कस की बॉस होती है। वह मार्कस से कहती है कि कुछ नया और क्रिएटिव लाओ, तभी मैं उसे रिलीज़ करूँगी। दरअसल विक्की मार्कस की फिल्म डायरेक्टर होती है। दूसरी तरफ मार्कस के टीम मेंबर एबी को, जो एक्टिंग ट्रायल के लिए आई थी, उसका हॉरर मेकअप करके उसे शूट के लिए रेडी कर देते हैं। मार्कस और उसकी टीम सारी तैयारी कर लेते हैं और एमा एक आदमी को लेके आती है जिसका नाम रोहन होता है। वो दिखने में साइको किलर की तरह लगता है। एमा उसे कैबिन में लेकर बैठती है जहां रोहन उससे अजीब सी बातें करता है। तभी मार्कस एमा को कॉल करके बुला लेता है ताकि वे रोहन के साथ मूवी शूट कर सके। एमा वहां से चली जाती है और मार्कस अपना काम शुरू कर देता है। मार्कस उस कैबिन का दरवाज़ा कंप्यूटर द्वारा खोलता है जिससे रोहन थोड़ा घबरा जाता है। फिर वह उठता है और बाहर की तरफ जाता है जहां वह ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और एक कमरे में पहुंच जाता है जहां कपड़े के पीछे कैमरामैन भी होता है। फिर वहां एबी आ जाती है जिसने हॉरर मेकअप किया हुआ है। वह रोहन को डराती है। रोहन डरने की जगह गुस्से में एबी के सिर में चाकू ही चाकू घुसा देता है। यह देखकर स्टूडियो में बैठे मार्कस और उसकी टीम घबरा जाते हैं और रोहन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता और कैमरामैन को भी देखने लगता है। वहीं टंगी बेल्ट से वो कैमरामैन का भी गला दबा देता है। एमा इतने वहाँ पहुँचती है, वहाँ से वो चला जाता है। एमा उसे ढूंढती हुई नीचे जाती है
तो वह छत पर कैमरा लगा देखती है और मार्कस से माइक पर पूछती है यहाँ कैमरा किसने लगाया। तो वह मना कर देता है कि उसने कोई कैमरा नहीं लगाया। और मार्कस एमा से बोलता है भागो वहाँ से। एमा वहाँ से भागती है तो उसे वहाँ सूजी मिलती है और एमा कमरे में घुस जाती है। एमा सूजी को सब बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर साइको रोहन दरवाजे का शीशा तोड़कर चाकू से उसका बुरी तरह से गला काट देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और एमा वहाँ से भाग जाती है और भागकर एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर पहुँच जाती है। वह दरवाज़ा खोलने की ट्राई करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता। तभी वहाँ साइको रोहन आ जाता है और उसे एक कुल्हाड़ी दिख जाती है। वह चाकू फेंककर कुल्हाड़ी उठा लेता है और एमा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी दरवाज़ा जेडी नाम का एक आदमी खोल देता है और एमा अंदर आ जाती है और फिर वह दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी एमा और जेडी मार्कस और डिक को वीडियो कॉल करते हैं और एमा उससे कहती है कि पुलिस को फ़ोन करो, लेकिन मार्कस कहता है हम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। तभी वहाँ रोहन आ जाता है और डिक और मार्कस को मारने लगता है और सिग्नल चले जाते हैं। उधर एमा और जेडी जाकर कार में बैठ जाते हैं, जहाँ जेडी कहता है चाबी अंदर रह गई है, तुम कार में ही बैठो, मैं लेकर आता हूँ। एमा एक पेचकस उठा लेती है। रोहन एमा की कार में ही बैठा होता है। एमा जैसे ही रोहन को देखती है उसके एक हाथ में पेचकस घुसा देती है और एमा वहाँ से भाग जाती है। रोहन कॉल करता और कहता है क्या तुमने देखा उसने क्या किया। रोहन और किसी को नहीं बल्कि मार्कस और डिक को ही कॉल करता है। दरअसल मार्कस फिर से एक मूवी शूट कर रहा होता है, लेकिन इस बार वह एमा को ही टारगेट बना लेता है। उधर रोहन मार्कस पर काफ़ी गुस्सा होता है और रोहन वह पेचकस अपने हाथ से बाहर निकालता है, लेकिन मास्क पहने एक आदमी कैमरे के नीचे एक चाकू लगाकर उसी कार के सामने आ जाता है, जिसे रोहन देखकर चौंक जाता है। और दूसरा मास्क वाला आदमी कार के ही अंदर रहता है। दूसरा वाला आदमी एक चाकू रोहन के सिर में घुसाकर उसे मुंह से बाहर निकाल देता है, जिससे रोहन की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी एमा एक कमरे में डिक को देख लेती है और डिक तुरंत कैमरे को बंद कर देता है, लेकिन वही मास्क वाला आदमी आकर डिक का आधा सिर काट देता है, जिससे डिक वहीं पर मर जाता है। उधर एमा कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग चलाकर सब देख लेती है और समझ जाती है कि मार्कस ने इस बार मुझे ही टारगेट करके मूवी बना ली। उधर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है वही मास्क वाली टीम जो रियल आदमी का बुरी तरह मर्डर करके उनकी मूवी शूट कर रहे होते हैं। उधर मार्कस रोहन के पास कार की तरफ आता है और देखता है कि रोहन मरा पड़ा है और वही मास्क वाले दो आदमी मार्कस के पीछे भागते हैं उसे मारने के लिए, और दो आदमी आगे आ जाते हैं, लेकिन वे फिर भी बचकर भाग जाता है। सामने से एमा मार्कस को आते हुए देख लेती है। मार्कस एमा से कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ पर मास्क मैन आ जाते हैं। एमा को लगता है ये कोई मार्कस की चाल है, लेकिन फिर वो समझ जाती है। वह सब दोनों को नहीं मारते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मार्कस का कैमरामैन मास्क गैंग की छुपकर वीडियो शूट करके मार्कस को लाइव दिखा रहा होता है, और उनमें से एक मास्क मैन आकर चेनसो से उसे मार डालता है और उसे फाड़ देता है। तभी उस मास्क गैंग का लीडर मार्कस को बताता है कि असली एंटरटेनमेंट इंसान का असली खून बहाना होता है, और कहता है मैं दिखाता हूँ कैसे। वे एबी को पकड़कर लाते हैं और इसे जिंदा दफना देते हैं। आपको बता दें एबी अभी मरी नहीं थी। मार्कस ने रोहन के साथ मिलकर एक वीडियो शूट की थी जिसमें रोहन ने सबको फेक तरीके से मारा था। मास्क गैंग का लीडर कहता है अब ये 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती, और ये सब मार्कस और एमा लाइव देख रहे थे। ये सब देखकर उनसे रुका नहीं जाता और वे दोनों निकल पड़ते हैं एबी की हेल्प करने के लिए। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं एक मास्क मैन उन्हें मारने के लिए आता है, लेकिन एमा उसे ही चाकू घुसाकर मार देती है। लेकिन मास्क गैंग उन सबको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मास्क गैंग मार्कस को एक कमरे में ले जाते हैं जहां उनका लीडर एक इंसान के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। यह सब मार्कस भी देख रहा होता है, जो कि एक स्ट्रेचर पर लेटा होता है। और फिर मास्क गैंग मार्कस को जिंदा जला देते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।